साथियों, आप सब लोगों के बीच में ऐसे आना और इस प्रकार की न्यूज को लेकर के आना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन जहां पे बात हमारे अभ्यर्थियों की हो, जहां पे बात हमारे छात्रों की हो, तो अध्ययन मंत्री की चिंता वाजिब है और बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा काम है। आज आप सब लोगों को पता है कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया गया 13 दिसंबर। बहुत बड़ा पेपर और इसको लेकर के बहुत ज्यादा पहले ही माहौल आप सब लोगों ने देखा कि कैसा था। उस परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन और इन सब मुद्दों के ऊपर जो छात्रों का आंदोलन था, उस परिस्थिति में सरकार के द्वारा आश्वस्त कराने के बाद ये पेपर हुआ। बहुत उम्मीद से बच्चों ने, क्योंकि बार बार इस पेपर का डेट एक्सटेंड किया जा रहा था, आखिरकार ये पेपर 13 दिसंबर को हुआ। लेकिन जो खबर आ रही है वो बहुत ही दुख भरी खबर है। यह अभ्यर्थियों की हित में नहीं है। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लीक होने की खबर आपकी बताई जा रही है। अलग अलग आपके वेब पोर्टल, अलग अलग आपके न्यूज एजेंसी जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहे हैं, जो बापू सभागार जो केंद्र है, बापू परीक्षा केंद्र जो है आपके बिहार में, वहां पे इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। बच्चों को पेपर देर से मिला और वहां पे सेंटर पे ये कहा गया कि हम आपको अतिरिक्त समय देंगे। बहुत सारे बच्चे पेपर को पहले सॉल्व कर रहे थे। ऐसा आरोप उस केंद्र पे बच्चों के द्वारा लगाया जा रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पेपर पहले मिल चुका था, बहुत सारे लोगों को बाद में मिला। उसको लेकर के आपके ये स्थिति आपकी बनी है। तो ये आपके अलग अलग न्यूज चैनल पे, अलग अलग आपके जो पोर्टल है, उस पे ये सारी की सारी खबर चल रही है। लेकिन इसी बीच में और पूरे के पूरे प्रश्न पत्र के साथ, पूरे के पूरे कुंजी के साथ, आपके वहां पे जो बच्चे पेपर दे रहे थे, उन्होंने ये बात आपकी कही है, कोई और आपके नहीं कह रहा है। लेकिन सब इन सारी स्थितियों के बीच में जो सबसे बड़ी आपकी दिक्कत की बात है वो ये है कि जो पटना के डीएम हैं, जो उस जगह पे आपके पहुंचे, उन्होंने बच्चों को समझाने की बजाय, बच्चों को शांत करने की बजाय, उनकी जो असंतुष्टि है उसका कारण जाने बिना वहां पे उन्होंने बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर इन्होंने थप्पड़ चलाने का काम किया। साहब, ठीक है, आप भी इसी प्रकार की परीक्षा को दे करके आप इस पद पे पहुंचे हैं और जिन बच्चों के ऊपर आप थप्पड़ चला रहे हैं वो भी कल को आप ही के जैसे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। तो इस आपके कृत्य को अध्ययन मंत्री के द्वारा हम सब लोग निंदा करते हैं और जो भी है सरकार से हम इस बात की मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसके ऊपर आपकी जांच बैठाई जाए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, वो अपने सपने को साकार करने के लिए इस ठंड में हजारों हजारों किलोमीटर दूर आपकी यात्रा करते हैं, उनके हित में बात की जाए, उनकी सुरक्षा की बात की जाए और उनके भविष्य को किसी भी प्रकार के राजनीतिक दांव पे ना लगाया जाए। तो अभी जो समाचार सुनने में आ रहा है, जो न्यूज आपकी प्रकाशित हो रही है, उसमें बीपीएससी आयोग की बैठक आपकी प्रस्तावित है और हाई लेवल मीटिंग है। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा यह स्पष्ट किया जाएगा कि क्या है। लेकिन हम लोग अभ्यर्थियों के साथ हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी धांधली हुई है तो वो आना चाहिए और अभ्यर्थियों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमेशा से अध्ययन मंत्र अपने छात्रों के साथ खड़ा है और जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश होना चाहिए। धन्यवाद।